जब नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता तो उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य हमेशा टोक्यो ओलंपिक था। मैंने कड़ी मेहनत की और प्रक्रिया पर भरोसा किया, क्योंकि उच्चतम स्तर पर सफलता के लिए हर एक प्रयास मायने रखता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर ले। 18 साल की उम्र में भारत के शानदार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया, जब वे ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के पहले और एकमात्र ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए जो स्वर्ण पदक था। टोक्यो 2020 के दौरान नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक जीता वह भारत के लिए दूसरा व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण था। पहला स्वर्ण पदक निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग 2008 के दौरान 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। टोक्यो ओलंपिक के दौरान नीरज चोपड़ा ने बहुत मजबूत प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा की। इनमें से कुछ थे जोहान्स वेटर, एक प्रमुख पसंदीदा, एंडरसन पीटर्स, मौजूदा विश्व चैंपियन, और केशन वॉलकोट, लंदन 2012 स्वर्ण पदक विजेता। इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद नीरज चोपड़ा क्वालिफाइंग राउंड के दौरान शीर्ष पर थे, जब उन्होंने 86.65 मीटर थ्रो किया। वेटर का थ्रो 85.64 मीटर था। फाइनल के दौरान नीरज ने दूसरों से किसी प्रतिस्पर्धा के बिना दृश्य पर अपना दबदबा बनाया। उनका पहला थ्रो 87.03 मीटर था और इसने उन्हें शीर्ष पर पहुंचा दिया। वह 87.58 मीटर के अपने दूसरे प्रयास में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रहे। इसने उन्हें अपना स्वर्ण पदक दिलाया। प्रारंभिक जीवन में नीरज चोपड़ा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे विश्व चैंपियन बनेंगे, जब उन्होंने 13 साल की उम्र में आत्मविश्वास हासिल करने और अतिरिक्त वजन कम करने के लिए खेलों की ओर रुख किया था। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में एक खेल कार्यक्रम देखते समय वे भाला फेंकने के खेल से मोहित हो गए। उन्होंने पाया कि वे बिना किसी प्रशिक्षण के भी 40 मीटर से अधिक की दूरी तक भाला फेंक सकते हैं। नीरज चोपड़ा, जन्म तिथि 24 दिसंबर 1997, जन्म स्थान चंद्रा गांव, पानीपत। शिक्षा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज चंडीगढ़ से स्नातक, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब से कला स्नातक की पढ़ाई। विश्व रैंक 4, नौकरी भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी। प्रारंभिक जीवन नीरज चोपड़ा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे विश्व चैंपियन बनेंगे, जब उन्होंने 13 साल की उम्र में आत्मविश्वास हासिल करने और अतिरिक्त वजन कम करने के लिए खेलों की ओर रुख किया था। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में एक खेल कार्यक्रम देखते समय वे भाला फेंकने के खेल से मोहित हो गए। उन्होंने पाया कि वे बिना किसी प्रशिक्षण के भी 40 मीटर से अधिक की दूरी तक भाला फेंक सकते हैं। उस समय प्रसिद्ध भाला फेंकने वाले खिलाड़ी जयवीर चौधरी ने उनकी क्षमता और प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया। नीरज एक समर्पित शिक्षार्थी साबित हुए और आगे बढ़े। नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रीय युवा स्तर पर अपना दबदबा कायम किया और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं भी जीती। उन्हें असली प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने IAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप बाइडगोसजक, पोलैंड 2016 में 86.48 मीटर के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो अभी भी अंडर 20 श्रेणी में है। इसने उन्हें विश्व चैंपियन बनने वाले और अपने नाम विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बना दिया। रियो 2016 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का क्वालिफाइंग मार्क 83.00 मीटर था और नीरज अपने पहले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन उनकी चोटें उनके रियो क्वालिफिकेशन प्रयास के आड़े आ गईं। 2017 में नीरज एशियाई चैंपियन बने। उन्होंने 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों और उसी वर्ष जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। कोहनी की चोट के कारण चोपड़ा 2019 में विश्व चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाए थे, जिसके लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी। इसके कारण वे लगभग 16 महीने तक प्रतियोगिता से बाहर रहे। जैसे ही वे वापस लौटे, जनवरी 2020 में दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेफस्ट्रूम में आयोजित मीट में नीरज ने टोक्यो 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया। टोक्यो 2020 में अपनी जीत के बाद 2022 में वह ओरेगन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ग्रेनेडा के मौजूदा चैंपियन और स्वर्ण विजेता एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर की दूरी तय की।
जबकि नीरज ने 88.31 मीटर की दूरी तय की। यह रजत पदक विश्व स्तर पर भारत का दूसरा पदक था और पहला कांस्य पदक अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद ने 2003 में पेरिस विश्व चैंपियनशिप में जीता था। चोपड़ा ने 2016 से लेकर अब तक पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम रखा है। उनका वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड 89.94 मीटर स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 है। राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार 2018, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, पद्मश्री, गणतंत्र दिवस सम्मान 2022, परम विशिष्ट सेवा पदक, गणतंत्र दिवस सम्मान 2022, विशिष्ट सेवा पदक, गणतंत्र दिवस सम्मान 2020। 27 अगस्त 2021 को पुणे छावनी के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया।